नमस्कार सभी को, कैसे आप सब लोग। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025-26 की तैयारी आप कर रहे हैं फिजिकल की। तो बच्चों के डाउट है कि सर इसके कोर्ट केस की कोई अपडेट हमें दीजिए, अभी की क्या अपडेट है। तो आपको दोस्तों मैं अच्छे तरीके से एक एक चीज की अपडेट देने वाला हूं अभी इस वीडियो के अंदर। देखिए, वहां से दूर रहना में जाने रिजल्ट में देरी का असली कारण क्या हो गया है, और 2024-26 के लिए स्टिक रोड में आपके लिए क्या हो सकता है, स्थिति है, रुकावट है, और आपकी आगे की रणनीति क्या। कि हमें अगर हमारे सामने कोई रुकावट आती है तो हमें उसके अंदर फंसना नहीं होता है, हमें उससे बेनिफिट लेना होता है। और वो बेनिफिट किस तरीके से लोगे, इसके साथ ही आपकी जो कट ऑफ है। काफी बच्चे कहते हैं कि हमारा जोन सेफ है, हमारा जोन सेफ है। तो कौन सा जोन सेफ है और कौन सा जोन डेंजर है, तो ये आपका वहम है, ये अभी निकल जाएगा। लगभग सभी जोन इक्वल है। क्यों इक्वल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती से संबंधित नई वाली भर्ती है, ये वाली भर्ती है। आगे भी आपकी 2026-27 वाली भर्ती भी आएगी। इन सभी की जो भी अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। जैसे आपका इस भर्ती का मेडिकल होता है, किस तरीके से होता है, इस जो रेलवे ग्रुप डी की जो प्रोफाइल है, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो डाल दी है। आपकी जो प्रोफाइल कैसी होती है वो देख लेना वीडियो, ठीक है। तो जो प्रोफाइल कैसी होती है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो डाल दी, तो इन चीजों को देख लेना आप अच्छे तरीके से। आगे भी जो भी अपडेट रहेगी, जैसे इसका फिजिकल का रिव्यू होगा और फाइनल रिजल्ट आएगा, डीवी होगा, इन सभी की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जोन वाइज कट ऑफ का डर एक मिथक है। देखिए, सामान्य फॉर्म कुछ जोन के अंदर नॉर्मल फॉर्म आए हैं, ज्यादा फॉर्म नहीं आए हैं। लेकिन गुवाहाटी जैसे जोन जिसके अंदर फॉर्म कम आए हैं, लेकिन हमने देखा कि भारी कंपटीशन उसके अंदर देखने को मिला। कुछ जोन जिनके अंदर कम फॉर्म आए हैं लेकिन फिर भी कंपटीशन ज्यादा है। कुछ ऐसे जोन जिनके अंदर वैकेंसी ज्यादा है और फॉर्म ज्यादा आए हैं लेकिन उनका कंपटीशन इसके इक्वल है। यानी कि लगभग देखें तो लगभग जो जोन है इस बार फॉर्म का वितरण इतना समान हुआ है कि किसी भी एक जोन की कट्टों में बहुत ज्यादा उछाल या गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। सभी जोन का स्तर लगभग एक समान है, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि 10-15 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा, इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, आपकी कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सुरक्षित स्कोर क्या है आपके लिए। आपका अगर नंबर बन रहा है जनरल कैटेगरी यूआर से 70 नंबर, ओबीसी ईडब्ल्यू से 68 नंबर, एससी एसटी से 62 से 60 से 62 नंबर, यदि आपके अंक इस दायरे में है तो कट ऑफ के वीडियो देखना बंद कर दीजिए, अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगी, अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों फिजिकल के अंदर बहुत ज्यादा फेल होने वाले हैं इस बार। एक कारण गर्मी, दूसरा कारण बच्चों का जो कोर्ट केस है इसके अंदर फंसना। कोर्ट केस के कारण बच्चे तैयारी नहीं करें, एकदम से कोर्ट केस सोल आउट होगा और आपका एकदम से फिजिकल की जो फिजिकल की डेट आएगी, रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर देंगे 1 से 2। क्योंकि रिजल्ट आपका डिक्लेयर है, लगभग रिजल्ट आपका समझ लीजिए डिक्लेयर है, रिजल्ट आपका तैयार है, रिजल्ट आपका बन चुका है। ये बात सोचिए कि रिजल्ट के अंदर टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन कोर्ट केस सोल आउट होगा, कब तक होगा इसके बात भी कर लेंगे। सोल आउट होते ही आपका सीधा क्या आएगा, रिजल्ट ही आएगा 1 से 2 दिन के अंदर, और 1 से 2 दिन उसके बाद में आपकी फिजिकल की डेट अनाउंस हो जाएगी। देख लेना, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं 100% ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, आपका स्कोर, आपका अगला कदम होना चाहिए, जैसे कैटेगरी है सुरक्षित स्कोर, और तुरंत क्या करना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी से 70 नंबर है तो आज ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी ईडब्ल्यू से है तो आज ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। 68 नंबर, ये आपका रा स्कोर के ऊपर है मेरे दोस्त, रा स्कोर पे, रा पर है, ठीक है, रा स्कोर पर है। एससी एसटी से बात करें 60 से 62 नंबर है तो आज ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैंने किस जोन से फॉर्म भरा था यह सोचना बंद करें, केवल अपने फिजिकल टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है। नेक्स्ट, रिजल्ट में देरी क्यों। हमने देखा कि 21 अप्रैल को मूल लक्ष्य हमने भी बताया था कि 21 अप्रैल अप्रोक्सीमेटली 21-22 अप्रैल इसके लगभग आपका रिजल्ट का हमने भी बोला था कि इसके अप्रोक्स आपका रिजल्ट आ जाए। क्योंकि जो हमने देखा कि रेलवे के लगभग एग्जाम्स है उनके अंदर लगभग 90 से 80 दिन लगते हैं, किसके अंदर, जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट डिक्लेयर होने में इतना टाइम लगता ही है। यहां तक आपका ये दिन पूरे हुए तो हमने सोचा कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बाद में पता चला आपका इसके ऊपर सीसीए वाले कैंडिडेट है, इन्होंने कोर्ट केस कर रखा है, तो उसके कारण क्या आई, फिर आपके रिजल्ट के अंदर रुकावट आ गई। अप्रेंटिस उम्मीदवारों का कोर्ट केस होना, ठीक है, यहाँ रिजल्ट आने की पूर्ण प्रबल संभावना थी। लेकिन क्या हुआ, 5 मई तेलंगाना हाई कोर्ट ने अभी इसकी लास्ट डेट दे दी है कि नेक्स्ट डेट आपकी रहेगी 5 मई 2026 तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई की अगली तारीख। अब दोस्तों रिजल्ट की अगर एक्सपेक्टेड बात करें, रिजल्ट तो ये कहते हैं कि मई के अंत में या जून के फर्स्ट में आपका जो है
रिजल्ट आ सकता है, लेकिन आपको बता दूं मैं यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है, दो सिचुएशन। अगर आपका कोर्ट केस आगे चला जाता है आगे, तो आपका इस टाइम पे आ सकता है। अगर आपका कोर्ट केस सोल आउट हो जाता है, अगर कोर्ट केस सोल आउट हो जाता है, यानी कि आपका डन लिख देता हूं, डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आपका रिजल्ट आएगा 5 मई से 10 मई के बीच में। ठीक है, 5 मई से 10 मई के बीच में आएगा। अगर डन हो जाता है तो आपका सॉर्ट आउट मैटर हो जाता है, तो अगर नहीं होता है फिर आप मान के चलिए मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट में डिक्लेयर हो जाएगा। लगभग देखना यही सिस्टम होने वाला है। रिजल्ट देने में भर्ती बोर्ड तब तक सक्षम नहीं है जब तक कोर्ट केस का पेंडिंग मामला साफ नहीं हो जाता। और लगभग हमें सुनने में ये मिला है कि 5 मई को आर पार वाला सामना होने वाला है, 5 मई को क्लियर कट चीजें होने वाली है, आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये सुनने को मिला है। असली रुकावट तेलंगाना हाई कोर्ट, ये आपको पता है रेलवे में अप्रेंटिस करने वाले उम्मीदवारों की मांग है, यही आपका कुछ है, वो 1 बटा 3 वगैरह कुछ इनका था। वर्तमान से 5 मई को तेलंगाना कोर्ट आपकी सुनवाई होनी है। जब तक कोर्ट का पूर्ण आदेश जारी नहीं होता रिजल्ट होल्ड पर रहेगा। इसमें 15 से 20 दिन या उससे अधिक का अतिरिक्त समय लग सकता है। यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें 15 से 20 दिन या उससे अधिक समय लग सकता है। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पे आपको समझिए, इतिहास फिर से रिपीट होने वाला है। ये चीज ऐसी क्यों? पिछला केस था, पिछली भर्ती के अंदर केस था, मुद्दा था 10वीं पास बनाम ITI योग्य था। उसके कारण क्या हुआ था, हमारी जो ये वाली भर्ती है, यही जो पिछला केस था, मैं पिछले केस की बात कर रहा हूं, इस विवाद में रिजल्ट को जो आपका भर्ती प्रोसेस इसको 4 से 5 महीने पीछे धकेल दिया। इस चीज को 4 से 5 महीने पीछे धकेल दिया था। आपको भी पता है इस चीज के ऊपर पहले इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, जो है अपना जो एडमिट कार्ड का शायद उन्होंने सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया था उस टाइम पे, लेकिन बाद में उन्होंने वापस ले नोटिस हटा दिया था। अब वो चीज आपकी फिर से रिपीट होने वाली है। वर्तमान केस क्या है, मुद्दा आपका वो 20% वाला है, CCA वाले कैंडिडेट है, ठीक है, CCA वाले कैंडिडेट है, एक्ट अप्रेंटिस वाले। तो प्रभाव 2024-26 का साइकिल के रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया है, ये कोर्ट का मानना है। और रेलवे कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि हम रिजल्ट जारी करेंगे, 20% बच्चों का मैटर अलग है, ठीक है। सरकारी सिस्टम को समय लगता है रिजल्ट का इंतजार करते हुए, अपना समय हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें अच्छे तरीके से अपने आप को एक्टिव रखना है। कैसे रखेंगे? 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया में है ही, हमने एग्जाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगामी परीक्षाएं आपकी जून जुलाई में संभावित है, आगे आने वाले काफी एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी के कुछ चीजें हैं। नई भर्ती साइकिल की आपकी तैयारी है, आपकी भर्ती चल रही है, 2026 वाली भर्ती है, उसका आपका एग्जाम आने को है, तो उसकी तैयारी कीजिए। आप एक टाइम पे एक्सरसाइज रनिंग कीजिए, आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। रिजल्ट में देरी को एक अवसर माने, जो समय बच रहा है उसे 2024-25 और एग्जाम 2026 की आगामी रेलवे परीक्षाओं की तैयारी में निवेश करें, और अपनी पढ़ाई बीच में अपनी नहीं छोड़नी है, हमें तैयारी करनी अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों, आपको अगर मोटिवेशन के तौर पर बताऊं तो आप सीधे रेलवे ग्रुप डी के अंदर लगने के बाद में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी बन जाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। आप किसी स्टेट के कर्मचारी नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है। सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि केंद्र सरकार का पद आपको मिल जाता है। ग्रुप डी एप्लीकेंट समाज की नजर में एक सामान्य परीक्षा है, लेकिन आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे दोस्त आप क्या बन जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाती है। सुरक्षित भविष्य और आपको सम्मान भी मिलता है। हमारे जो रिश्तेदार उन्हें सम्मान मिलता है। वर्क तो आपका हार्ड है ही, लेकिन धीरे धीरे चलकर आगे 2-3-4 साल बाद के अंदर ये जो वर्क है, ये लोड आपका कम हो जाता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग के अंदर आपका लोड ज्यादा रहता है। रेलवे ग्रुप डी सिर्फ तब तक कहा जाता है जब तक आपका चयन नहीं होता। चयन के बाद में आप सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाते हैं। इस मोटिवेशन के साथ में आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू रखें। 2026 वाली एग्जाम है, उसकी भी तैयारी करते रहिए। प्रॉपर एक एक चीज आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई चीज रहती है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।